अब कोरोना वायरस को लेकर आपकी कुछ गलतफहमियों को, कुछ खुशफहमियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि भारत में अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। लेकिन सामान्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस यहां से चला गया है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और अभी भारत में हर रोज इस वायरस के औसतन 60,000 मरीज मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 58,000 से पार जा चुका है। अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट 75% तक पहुंच गया है, यानी भारत में 30 लाख मरीजों में से 22 लाख ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन एक बार संक्रमित हो जाने के बाद क्या इन 22 लाख लोगों को दोबारा यह संक्रमण नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? क्या इस वायरस से ठीक होने वाले सभी मरीजों के अंदर अब वो एंटीबॉडीज बन चुके हैं जो उन्हें दोबारा संक्रमण से बचा लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोरोना वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जो अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा। इन सारे सवालों का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शोध अभी चल ही रहे हैं। अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वायरस को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ तथ्य और उदाहरण रखना चाहते हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि ये कितना खतरनाक वायरस है। इसी साल अप्रैल के महीने में हांगकांग के 33 वर्ष के एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। लेकिन इसी महीने जब ये व्यक्ति यूरोप से वापस लौटा तो वो एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका था, यानी दोबारा से। इस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि एयरपोर्ट पर हुई जांच से हुई। जब ये एयरपोर्ट पर आया तो इसकी जांच हुई और जांच में पता चला कि ये फिर से पॉजिटिव है और इसे हांगकांग में कोविड-19 का पहला री इन्फेक्शन केस कहा जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस व्यक्ति को दोनों बार अलग अलग प्रकार का कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। पहली बार इस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पैदा हुए, लेकिन दूसरी बार इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं देखा गया। यानी इस व्यक्ति को जो संक्रमण यूरोप में हुआ वो पहले हुए संक्रमण से कमजोर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह वायरस तेजी से खुद को बदल रहा है और इस बदलाव के दौरान ये कभी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो कभी पहले से कमजोर हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं और इसी म्यूटेशन के आधार पर जब कोई वायरस तेजी से फैलने लगता है तो उसे वायरस का नया स्ट्रेन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक कोरोना वायरस के 8 से ज्यादा स्ट्रेन्स का पता लगा चुके हैं और दावा है कि कोरोना वायरस हर 15 दिन में अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। हाल ही में इस वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन मलेशिया में मिला जिसे D614G नाम दिया गया है। आप इसे कोरोना वायरस का नया वर्जन भी कह सकते हैं। मलेशिया में कोविड-19 का यह नया वर्जन भारत से लौटे एक व्यक्ति से फैलना शुरू हुआ था, जिसने 14 दिन के क्वारंटीन को बीच में ही तोड़ दिया था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का यह नया वर्जन यानी D614G सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है और पहले के कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा घातक भी है, खतरनाक भी है। कोविड-19 का यह नया रूप इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से इस वायरस ने शरीर की कोशिकाओं से चिपकने की अपनी शक्ति को पहले से बढ़ा लिया है। कोई भी वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाता है। कोरोना वायरस की तस्वीरों में उसके आसपास जो कांटे जैसी आकृति आप देखते हैं उसी को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। कोविड-19 के नए वर्जन पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसके ये कांटे पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं और ये कोशिकाओं पर ज्यादा तीखा प्रहार करने में सक्षम है। इसलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन भी गई तो क्या वो अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस का सामना कर पाएगी? यानी जब तक वैक्सीन बनेगी ये वायरस अपने आप को बदल चुका होगा और बदले हुए रूप पर उस वर्जन पर यह वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अब तक इस वायरस की संरचना में जो भी बदलाव हुए वो इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं जो इस वायरस का ऊपरी हिस्सा है, जबकि इसके निचले हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वैक्सीन के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी वायरस पर पहला प्रहार इसी हिस्से में करती है। इसलिए अभी तक कोविड-19 में हुए बदलाव वैक्सीन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आगे चलकर यह वायरस अपने अंदर और बड़े बदलाव
खतरनाक बदलाव लेकर आता है तो यह जरूर परेशानी की बात हो सकती है। अब हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या इस वायरस से एक बार संक्रमित होकर ठीक हो जाने वाले लोगों में फिर से ये बीमारी हो सकती है या नहीं? क्या आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं या फिर आपके शरीर में लंबे समय के लिए ये कोई बदलाव कर देता है? यानी जो एक बार इस संक्रमण का शिकार हुआ उसके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं? पूरी दुनिया में इस वायरस का शिकार हो चुके लोगों की संख्या इस समय लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से आधे लोगों को यह वायरस ठीक होने के बाद भी किसी न किसी रूप में परेशान करता रहता है। उदाहरण के लिए इन 50% लोगों में से किसी को लंबे समय तक थकान बनी रहती है। कई लोगों को ठीक होने के बाद भी सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर खुद से ही लड़ने लगता है और अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होने लगती हैं तो कुछ लोग दिल के मरीज बन जाते हैं, यानी हृदय पर बुरा असर पड़ता है। कई मरीजों को डायरिया हो जाता है। आमतौर पर यह लक्षण कम से कम 4 हफ्तों तक बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा दिनों तक लक्षणों से संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष 4 से 6 महीने तक खिंच सकता है। इनमें से सबसे बड़ी समस्या थकावट की है और बहुत सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद होने वाली थकावट किसी महामारी से कम नहीं है। संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी आपको 2 कारणों से लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं। पहला कारण, यह संक्रमण दोबारा भी हो सकता है और दूसरा कारण, ठीक होने के बाद भी इसके प्रभाव आपके शरीर में बने रहते हैं और कमजोर शरीर कई दूसरी बीमारियों का घर बन सकता है। यानी इससे तो आप ठीक हो गए, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया कि बाकी बीमारियों से हार जाएगा। जो आंकड़े और तथ्य आज हमने आपको दिखाए उनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत कम था, जब संक्रमण कम था तो डर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब संक्रमण जब बढ़ गया तो डर बहुत कम रह गया। आप इसे साबित करने के लिए इन 2 तस्वीरों को आज आपको देखना चाहिए। एक तस्वीर मुंबई के दादर की है, दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। और ये दोनों तस्वीरें देखकर आपको ये लगेगा कि कोरोना वायरस का तो नामो निशान भारत में शायद है ही नहीं। कैसा कोरोना वायरस? आपको लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल है। दादर में 3 दिन पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने घरों से निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई। ये भीड़ तब थी जब मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही थी। ना तो लोगों के मन में वायरस का डर था, ना ही बारिश उन्हें रोक पाई। इसी तरह दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत अभी हाल ही में दी गई है। मार्च के बाद ये बाजार पहली बार कल खुले, लेकिन इन बाजारों में जो भीड़ दिखी वो ये बताती है कि लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर अब पूरी तरह निकल चुका है। दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, गांधीनगर की तस्वीर है। कैसा कोरोना वायरस। और ये सारी तस्वीरें हम आपको ऐसे दौर में दिखा रहे हैं जिस दौर में देश के 28 लाख छात्र जी और जेईई और नीट की परीक्षाएं इसलिए टलवाना चाहते हैं ताकि परीक्षा केंद्र में संक्रमण ना फैल जाए। वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते क्योंकि इस समय घरों से निकलकर परीक्षा देने में जान का खतरा हो सकता है। आप गए तो हैं परीक्षा देने, लेकिन वापस लौटे इस संक्रमण के साथ। जाएंगे परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए और लौटेंगे वहां से सीधे अस्पताल में। लेकिन हमारे देश के लाखों छात्रों को जो डर सता रहा है क्योंकि उनसे ये कह दिया गया कि परीक्षा देनी है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है, उनकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को आखिरी फैसला लेने से पहले 2 बार और सोच लेना चाहिए। सोच लीजिए। लेकिन आज हमारा सवाल ये है, ये तस्वीर आपको क्या संदेश देती है? जब आप सारी बातें लोगों पर छोड़ देते हैं, जब आप सब कुछ वैकल्पिक बना देते हैं, लोगों की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि वो नियम कायदे फॉलो करें या ना करें, जब लोगों को ये कह देते हैं कि आप सावधानी बरतिए लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, तो लोग क्या करते हैं अभी आपने देख लिया। इन सारे लोगों के घरों में भी, इनके परिवारों में भी कोई ना कोई छात्र जरूर होंगे, कोई ना कोई इनके परिवार के रिश्तेदार मित्र जरूर जेईई और नीट के परीक्षा देने वाले होंगे। लेकिन इन लोगों का अपना डिसिप्लिन आप देखिए। क्या ये लोग डरे हैं?
अब यही लोग जब बाहर जाकर ये कहेंगे कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए तो कितनी गंभीरता से हमें इसको लेना चाहिए। इसलिए आज देश भर के छात्रों से हमारा ये कहना है, वो हमें बड़ी संख्या में लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें उनके पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए और हमें ये दबाव बनाना चाहिए कि सरकार इन परीक्षाओं को टाल दे। हम सरकार से, आप सब की तरफ से आज फिर से ये अपील करते हैं कि सरकार जो भी फाइनल फैसला ले, बहुत सोच समझ कर ले, और सरकार चाहे तो अपने पुराने फैसले को बदल भी सकती है। फैसला बदलने में कोई शर्माने की बात नहीं है। आज के हालात को देखकर सरकार चाहे तो अपना फैसला बदल भी सकती है, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और आप देश भर में जो छात्र हैं, जो बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी, आप भी सोच समझ लीजिए कि क्या आप अपना 1 वर्ष बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और फिर दूसरा ये भी देख लीजिए कि आप तो परीक्षाएं छोड़कर अपने घरों में बैठ जाएंगे, क्या आप बंद होकर बैठ जाएंगे? और जब अपने घरों से बाहर झांक कर देखेंगे खिड़कियों से, तो आपको ये तस्वीरें दिखेंगी। फिर से दिखा देते हैं आपको। इन तस्वीरों के बीच आप कह रहे हैं कि आप परीक्षा नहीं देंगे, आप घर से नहीं निकलेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश की बाकी जनता है, क्या ये भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहती है? क्या ये भी कोरोना वायरस से बचना चाहती है? क्या ये भी ये कह रही है कि हमें कोरोना वायरस से डर लगता है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस है ही नहीं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें आप कहीं भी ले जाइए, इन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता है, ना इन्हें मास्क की कोई चिंता है, ना एक दूसरे के बगल में एक दूसरे को छूने से कोई चिंता है। वही ले रहा हूँ। इसलिए हम देश भर के जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, हम आपका दर्द और आपका डर बिल्कुल समझ रहे हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पर जी न्यूज़ को लिख रहे हैं, आप हमें मेल्स लिख रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और आपके बिहाफ पर आज आपके ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए सरकार से अपील करते हैं कि सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार कर ले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लाखों छात्र ये कह रहे हैं कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी। और वो ये भी देख ले कि इस देश में ऐसे छात्र भी कौन से हैं जो ये कह रहे हैं कि वो परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र भी हमें लिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें 1 साल बर्बाद नहीं करना, वो परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी तो हो सकता है कि आपको बाहर भी ना जाना पड़े और आप परीक्षा भी दे दें। ऐसे विकल्प के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और छात्रों को भी सोचना चाहिए, ताकि परीक्षा भी हो जाए और आप कोरोना वायरस से बच भी जाएं। लेकिन फिर से यही कहेंगे, जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं देश के बाजारों से, देश की सड़कों से, तो वाकई ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का डर अब किसी को रहा ही नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.